आज की इस वीडियो में हम एम्बेड एलिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैं इस एलिमेंट के बारे में वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने इसके बारे में सोचा कि शायद हमारे ऐसे यूज़र्स होंगे, ऐसे हमारे मेंबर्स होंगे जिनको शायद ना पता हो, जो HTML बिगनर्स हों शायद उनको ना पता हो इसके बीच में क्या डिफरेंस है, आखिर ये एम्बेड एलिमेंट कब यूज़ करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में वीडियो बनाने की मेरी राय नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी इसके ऊपर वीडियो बनाया है ताकि आपको इसके बारे में प्रॉपर तरीके से बता सकूं। तो देखिए, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्ट एलिमेंट के बारे में बताया था और कहा था कि ऑब्जेक्ट एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी मदद से आप अपने HTML वेब पेज में किसी भी प्रकार की फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं। उसका एक्सटेंशन JPG हो, ठीक है, वीडियो हो, ऑडियो हो या HTML की ही फाइल क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की फाइल को आप अपने वेब ब्राउज़र में सपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक्सटेंशन की फाइल को इंक्लूड करने के लिए ऑब्जेक्ट एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। सेम ऑब्जेक्ट एलिमेंट की तरह ही हमारा एम्बेड एलिमेंट है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एक कोई भी फाइल हम इंक्लूड करके देखेंगे, वो इमेज भी होंगे, ऑडियो, वीडियो, सब तरह की फाइल मैं आपको एम्बेड एलिमेंट में भी इंक्लूड करके दिखाऊंगा, जिस तरह मैंने ऑब्जेक्ट के एलिमेंट में इंक्लूड करके दिखाया था। तो चलिए अब देख लेते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई दिया है। सेम इसी तरह से एम्बेड भी सेम ऐसा ही है। ऑब्जेक्ट में क्लोजिंग टैग हमारे हुआ करते थे, लेकिन एम्बेड में क्लोजिंग टैग नहीं है, केवल और केवल ओपनिंग टैग होता है। ठीक है, तो एम्बेड मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आपने ऑब्जेक्ट एलिमेंट का यूज़ किया था तो वहाँ पर किसी फाइल का पाथ बताने के लिए हम डाटा एट्रीब्यूट का यूज़ करते थे। यहाँ पर डाटा एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर सोर्स एट्रीब्यूट SRC का यूज़ होगा। और यहाँ पर जैसे ही आप इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे तो आपकी फ़ाइल जिस फोल्डर में अवेलेबल है वहाँ पर जो भी जिस तरह की फ़ाइल भी होंगी वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगी। मान लीजिए HTML के नोट्स दो फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, PDF में भी हैं और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन फाइल में भी हैं। यदि आप इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट smartmindcode.com पर विजिट करें। मेरे पास में एक लैपटॉप की इमेज है, उसको मैं यहाँ पर शो करना चाहता हूँ, तो Ctrl+S से सेव करूँगा और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए, रिफ्रेश किया तो अब आप देख सकते हैं जिस तरह से ऑब्जेक्ट एलिमेंट की मदद से हमने पिक्चर को इंक्लूड किया था, सेम इसी तरह एम्बेड एलिमेंट से भी हम इंक्लूड कर सकते हैं किसी भी पिक्चर या किसी भी फाइल को। ठीक है, जबकि HTML में हम किसी पिक्चर को इंक्लूड करने के लिए IMG एलिमेंट का यूज़ करते हैं। देखिए, इसी तरह से मैं किसी अदर फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करूँगा। मैं यहाँ से इसको हटा लेता हूँ। देखिए, यदि आपको एलिमेंट की हाइट और विड्थ तय करनी है तो आपको पता ही है उसके लिए क्या करते हैं। हाइट और विड्थ के हमारे पास में HTML के एट्रीब्यूट होते हैं, उनका यूज़ करके आप एलिमेंट की हाइट को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से विड्थ को भी घटा और बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर फिर दोबारा इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगा और यहाँ पर अब की बार मैं ऑडियो फाइल को इंक्लूड करूँगा। Ctrl+S से सेव किया और इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं हमारे वेब पेज में इंक्लूड हो गई है एक ऑडियो फाइल भी एम्बेड एलिमेंट की मदद से। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। दोबारा से मैं इसको हटा लेता हूँ। अब की बार हम कोई वीडियो फाइल को इंक्लूड करेंगे। हमारे पास में वीडियो फाइल, हमारे पास में एक हमारे स्मार्ट माइंड का इंट्रो है, इसको इंक्लूड करके सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए, ये हमारा इंट्रो भी हमारे वेब पेज में इंक्लूड हो गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हम इससे इंक्लूड कर सकते हैं। हमारे पास में देखिए, हमारे कुछ HTML के वेब पेज वहाँ पर अवेलेबल हैं उसी फोल्डर में। तो मैं यहाँ पर पेज 3 को इंक्लूड करके इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने iFrame में किसी वेब पेज को इंक्लूड किया था, तो सेम इसी तरह से यहाँ पर भी इंक्लूड हो गया है। देखिए, iFrame अलग चीज़ है, एम्बेड और ऑब्जेक्ट अलग चीज़ है। एम्बेड और ऑब्जेक्ट में आप एक्सटर्नल सोर्स नहीं दे सकते हैं, केवल और केवल इंटरनल सोर्स ही दे सकते हैं, जबकि iFrame में आप किसी अदर वेबसाइट का सोर्स भी दे सकते थे। ठीक है, और फाइल हम यहाँ पर किसी और तरह की फाइल भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे देखिए, इमेज मैंने इंक्लूड करके दिखा दिया है, ऑडियो मैंने इंक्लूड करके दिखा दिया है। ठीक है, कोई इमेज भी मैंने आपको इंक्लूड करके दिखा दी है।
ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास में एक CSS की फ़ाइल है, इसको भी मैं इंक्लूड करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए CSS की फ़ाइल में केवल ये 2 चीज़ें ही लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से इम्बेड एलिमेंट का आप यूज़ कर सकते हैं। सेम इम्बेड भी ऐसा ही है जैसा ऑब्जेक्ट एलिमेंट है। आप इन दोनों में से जो यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, दोनों लगभग सेम ही हैं। तरीका अलग अलग है यूज़ करने का, एट्रीब्यूट का यूज़ अलग अलग है। ऑब्जेक्ट में डेटा एट्रीब्यूट का यूज़ होता है, जबकि इम्बेड में सोर्स एट्रीब्यूट का यूज़ होता है, SRC का। ओके, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इम्बेड एलिमेंट क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया है और मेरे द्वारा बताई गई पूरी जानकारी आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गई है, तो हमें कमेंट बॉक्स में यस लिख कर रिप्लाई करें। और जिन लोगों को ये चीज़ें अभी समझ में नहीं आई हैं और वीडियो पसंद नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में नो लिख कर रिप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई चीज़ आपको क्लियर ना हो पाई हो, तो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।